नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो रहा हूँ, देखिए है क्या, चाइना का जो सीपीईसी सी पैक कह सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अब चाइनीज वर्कर्स के लिए बनता जा रहा है कब्र। कैसे, देखिए, चाइना विल डिप्लॉय इट्स सिक्योरिटी पर्सनल इन पाकिस्तान, मतलब कि अब चाइना की जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो वर्क कर सकती है पाकिस्तान के अंदर। चाइना अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को डिप्लॉय कर सकता है वहां पर। चाइनीज वर्कर्स अटैक्ड इन पाकिस्तान, देखिए आज हुआ क्या है कि चाइना के जो दो वर्कर हैं सी पैक कॉरिडोर के अंतर्गत जो काम कर रहे थे चाइना पाकिस्तान के अंदर, उन पर किया जाता है एक अटैक। इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें ये सिर्फ घायल बताए जा रहे हैं, इनकी मौत नहीं हुई है ये बताया जा रहा है। बट देखिए, चाइना अगर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय करता है तो ये एक इनडायरेक्टली थ्रेट है इंडिया के लिए। कैसे, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए है क्या, चाइना ने एक पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना शुरू की है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जब से ये चाइनीज परियोजना शुरू की गई है पाकिस्तान के अंदर, तब से चाइनीज वर्कर्स को टारगेट किलिंग की जा रही है। मींस उनको टारगेट कर करके वहां मारा जा रहा है। अभी हमने देखा था किस तरीके से पिछले महीने दो चाइनीज वर्कर्स की मौत हुई थी एक टारगेट किलिंग में, ठीक है। और उसी प्रकार का एक हमला दो चाइनीज वर्कर्स पर आज किया गया है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, ठीक है। फेड अप विद पाकिस्तान, चाइना में टेक मैटर्स इनटू इट्स ओन हैंड, मतलब कि चाइना इस मैटर को अपने हाथ में ले सकता है। ऐसा ये अखबार इसलिए कह रहा है, देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना एक बहुत बड़ा दबाव रखता है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे चाइना पाकिस्तान को अपने दबाव में हमेशा रखता है। टू चाइनीज नेशनल बाउंडेड इन पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी, मीन्स कराची के अंदर ये हमला होता है। और अब ये हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चाइना को हेट करते हैं बहुत हद तक। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूची जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत हद तक हेट करते हैं चाइनीज लोगों को, ठीक है ना। तो देखिए था क्या, इसको समझा देते हैं। देखिए सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान से निकलता हुआ जाएगा मिडिल ईस्ट तक, वो एक सी पैक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया जाता है। लगभग $62 बिलियन की ये परियोजना बताई जाती है, जिसके तहत चाइना और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो चाइनीज वर्कर हैं वो काम करने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। मीन्स इनके जो अधिकारी हैं या फिर कह लीजिए हाई लेवल एम्प्लॉयज हैं, वो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर इस कॉरिडोर को मॉनिटर करने, या फिर कह लीजिए कि उसमें कुछ ऐसे लोअर चाइनीज वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। अब उनको पाकिस्तान के अंदर ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइनीज नागरिकों के लिए बन गया है कब्रगाह। अब देखिए होता गया है, ये हमला पिछले हमने देखा पिछले महीने भी अक्टूबर अक्टूबर में भी दो चाइनीज वर्कर को टारगेट किलिंग करके मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से चाइना द्वारा पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप कुछ ना कुछ एक्शन तो लीजिए, है ना। और ये दबाव इतना ज़्यादा है कि जिसको हम देख सकते हैं जून में, क्योंकि ये हमले तब जब 2015 से, जब से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ है, तब से ये चाइनीज वर्कर्स पर हमले होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना के द्वारा ये दबाव बनाया जाता है पाकिस्तान पर कि भाई आप कुछ एक्शन लीजिए इस चीज़ पर। बट पाकिस्तान के द्वारा हमेशा सांत्वना दी गई है, ठीक है। इस चीज़ का विरोध हाल फिलहाल में जो चाइना के राजनयिक हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके द्वारा कड़े शब्दों में किया गया था, ठीक है। और जिस पर चाइना द्वारा पाकिस्तान पर दबाव भी बनाया गया था कि भाई आप आतंकवाद के जो ये घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए कुछ कदम उठाइए। उसके बाद जून में हमने देखा कि पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन एक चलाया जाता है जिसे कहा जाता है आजम इस्तेकम, ठीक है। वो चाइनीज मतलब ये चलाते हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान में, ये इस प्रोग्राम को चलाते हैं, बट उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है, हमले नहीं रुकते हैं। उसके बाद चाइना के द्वारा, जो चाइना के राजनयिक हैं पाकिस्तान के अंदर, जियांग जेडियांग, इनके द्वारा दबाव बनाया जाता है डायरेक्टली पीएम ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर डायरेक्टली दबाव बनाया जाता है कि भाई अक्टूबर में ये दो हमारे चाइनीज वर्कर जो मारे गए हैं उनकी इंक्वायरी के लिए आप डायरेक्टली कहिए कि मैं इसको मॉनिटर करूंगा, ठीक है। ये बयान दिया जाता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा। इस तरीके का दबाव है पाकिस्तान पर चाइना का। बट स्टिल ये देखा हमने कि किस तरीके से चाइनीज जो वर्कर हैं उन पर अटैक नहीं रुक रहे हैं। हमने किस तरीके से देखा कश्मीर में टारगेट किलिंग की जाती है, कुछ उसी प्रकार की ये टारगेट किलिंग है चाइनीज वर्कर्स के ऊपर। और ये हम देखते हैं कि कई प्रकार के हमले होते रहते हैं। देखिए है क्या मेन चीज, जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और जो चाइना की
BRI परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये निकल रही है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। ठीक है, इसका इतिहास थोड़ा समझ लीजिए, ये निकलती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। और जो बलूचीज हैं वो कहीं ना कहीं इस परियोजना को हेट करते हैं, ठीक है ना, वो वहां से उसको निकलना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि चाइनीज इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तानीज को बिल्कुल, बलूचिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही कारण है कि उनके द्वारा चाइनीज पीपल को ऑलमोस्ट हेट किया जाता है। यही कारण है कि उनके ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं। तो अब देखिए, चाइना के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप इनको रोकिए, बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ भी ऐसा आश्वस्त करने के लिए, मतलब आश्वस्त तो कर देगा बट कुछ भी ऐसा कदम उठाएगा, बिकॉज जो आतंकवादी फैक्ट्री है वो पाकिस्तान से ही बनती है। देखिए, अगर चाइना अपनी, कह लीजिए कि अपनी सिक्योरिटी डिप्लॉय करता है पाकिस्तान के अंदर, तो ये इनडायरेक्टली थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, कई बार हमने देखा है जो चाइनीज वेसल्स है ना, चाइनीज लड़ाकू शिप हैं, वो दक्षिण सागर से होते हुए जाते हैं, हिंद महासागर से होते हुए जाते हैं पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर, ठीक है ना, जो पाकिस्तान का पोर्ट है वहां पर। तो ये इनडायरेक्टली एक, हम कह सकते हैं कि थ्रेट है इंडिया के लिए कि भाई लड़ाकू जो जहाज हैं वो अगर जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है ये इंडिया के लिए। और अगर चाइना इस तरीके का कदम उठाता है तो ऐसा दिखेगा कि इंडिया कहीं ना कहीं इसका विरोध करता हुआ नजर आएगा। अब बाकी देखते हैं आगे होता क्या है, कि इंडिया इसका विरोध करता है या नहीं, और उससे पहले चाइना अपनी आर्मी पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय करता है या नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि चाइना बहुत हद तक अब कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल आर्मी पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय ज़रूर करेगा, बिकॉज जो चाइनीज़ नागरिकों पर जो होने वाले हमले हैं ये कंटिन्यू 2015 से अभी तक बढ़ते ही आए हैं, और कई चाइनीज़ नागरिकों की इसमें मौत भी हो चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।